नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं पहुंचा हूं झारखंड में बोकारो शहर में मैं आया हूं। और शहर में कैसे डेयरी फार्म को मैनेज किया जाता है इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और ये छोटा डेयरी फार्म है, इसकी शुरुआत मतलब काफ़ी साल पहले तो नहीं बोलूँगा, 2 साल पहले ही शुरुआत हुई थी। तो काफ़ी कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं छोटे डेयरी फार्म पर। मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं बोकारो में आया हूँ और छोटा डेयरी फार्म पे ही आया हूँ, तो यहाँ पे आने का कारण ये है कि सभी के पास उतने पैसे नहीं होते, सभी किसान भाइयों के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो बड़े पैमाने पर कि 20-25 पशु ला के जो है शुरुआत करें। और बहुत सारे लोग शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आता है, कमेंट भी आता है कि सर हम कैसे शुरुआत करें। तो ये चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। और पूरी की पूरी डिटेल्स लेंगे कि जो हमारा शेड यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी छोटा है और कितना खर्च इसमें लगा था। क्योंकि शुरुआत करेंगे तो आप इतने ही से शुरुआत करें, मैं समझता हूँ कि आप सफल हो पाएंगे। पहले आप 2 या 3 पशु लेके आएँ, फिर उस पर सीखने के बाद फिर 2 या 4 महीने के बाद जो है उसमें और भी फिर बढ़ोतरी करें। यानी कि धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ाएं, ना कि आज आपने 2 पशु लाया फिर कल ही 2 पशु और ला दे, ऐसा कुछ नहीं है। या ऐसा भी नहीं कि कस्टमर डिमांड पर आप ला दें। कस्टमर की डिमांड होती है, जैसे कस्टमर आपने 2 लाया, क्वालिटी अच्छा दे रहे हैं, तो फिर आपको 2 दिन के बाद फिर से कस्टमर बढ़ गए, तो वो बिल्कुल ही न करें, क्योंकि वहाँ पे आप घाटे में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ के ऑनर से बात कराता हूँ और जानेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, हम बोकारो स्टील सिटी में रहते हैं। तो आप डेयरी फार्म की शुरुआत कितने साल पहले किया था? आज से 7 साल पहले हमने 4 पशु रखा था, जिसमें कि फिर धीरे धीरे लेबर कमजोरी के चलते हमने 3 गाय को हटा दिया, 1 गाय रखा था। फिर उसके बाद से आज से 2 साल पहले मैंने हम धीरे धीरे फिर इसका विस्तारीकरण करते गए हैं। तो डेयरी फार्म में आने के पहले आप क्या करते थे? बिजनेस, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है। रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस बोकारो में ही है? जी हाँ। तो इसमें शुरुआत जब आपने किया था तो कितने पशु लाए थे? फिर अभी जब दोबारा आपने शुरुआत किया तो? दोबारा शुरुआत किया था 1 पशु से स्टार्ट किया था। 1 पशु से स्टार्ट किया जी तो हाँ। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या क्या हुआ था? कि बहुत सारे रोग भी आते हैं इन लोगों में, हमने सुना है। रोग तो इसमें आना ही आना है, कुछ हर महीना कुछ ना कुछ इसमें होता ही है। तो शुरुआत में आपको क्या परेशानी हुई थी? शुरुआत में तो कुछ हमको परेशानी उतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन बीमारी ही इसमें ज़्यादा है। तो आप पशु कहाँ से खरीदते हैं? यहाँ लोकल व्यापारी से। लोकल व्यापारी से उपलब्ध हो पाता है आसानी जी। से? तो अप्रॉक्स मतलब कि आप कितने लीटर तक के जो पशु आप अभी आपके पास है? अभी 20 लीटर तक। 20 लीटर तक में है? जी हाँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपका शेड का। सर शेड काफ़ी छोटा है, मतलब हाइट इसकी कितनी है? हाइट आपको 12 फीट। 12 फीट की हाइट है। गर्मी महसूस नहीं होती है इसमें? गर्मी तो महसूस नहीं होती है। और इसका चौड़ाई अगर देखेंगे तो सर कितना है? 12 फीट। 12 फीट चौड़ाई। 12 फीट चौड़ाई है, 33 फीट लंबा है। और ये पूरा सीमेंटेड। और शेड का हम एक्सपेंस अगर देख लेते हैं तो मतलब कितना हो गया था सर आपको? 1.5 के करीब। 1.5 लाख के करीब में मतलब ये आपका एक्सपेंस आ गया था। हाँ। तो गाय मतलब कितना आपने खरीदा था? गाय हमने 53,000, 60,000, 50,000 का लमसम में हम खरीदे हैं सर। गाय मतलब कि 3 गाय यदि कोई व्यक्ति लाता है तो वो 1.5 लाख या 1.25-2 लाख के हिसाब से, यानी कि 1.5 लाख का सेट बना लेगा वो। और 3 लाख में यानी कि 1.25-2 लाख में गाय ला देगा, यानी कि पूरे 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके वो शुरुआत कर सकता है। तो जब शुरुआत कर चुका होता है फिर उसको परेशानियां मतलब रोग तो आते रहती है, अनुभवी की कमी होगी आपके पास भी उस समय में। तो उसके बाद फिर कितने दिनों के बाद गाय को डालना चाहिए? हर 3 महीने में। हर 3 महीने में गाय को डालना चाहिए। तो वो अपने मतलब इन्वेस्टमेंट करेगा कि मतलब गाय ही उसको दे देगी? गाय ही दे देगी। उसको आप कैसे बताएंगे गाय उसको दे देगी सर? उसको जैसे कि आप माने अगर इस पर डिपेंडेड हो, सिर्फ इससे आपका माने रोजगार चलता हो, तो हर 3 महीने में आप गाय नहीं घुसा सकते हैं। इसी पर डिपेंडेंट हो तो आप हर 3 महीने में गाय नहीं घुसा सकते हैं? अगर आपका साइड बिजनेस कुछ है तो हर माने 3 गाय रखिएगा तो आपको हर 3 महीने में पर 1 गाय आप डाल सकते हैं। हर 3 महीने आराम से डाल सकते हैं। हाँ। तो हम खाने खिलाने का अगर इनका खर्च जोड़ेंगे तो कैसे कितना आप खिला देते होंगे? खाने खिलाने में वही लमसम आपको 300 रुपया पर डे के हिसाब से हम 300 रुपये के हिसाब से पर डे। तो कैसे क्या क्या आप इनको खिलाते हैं सर? मक्का देते हैं, रहर चुन्नी देते हैं, चोकर देते हैं, सरसों खल्ली और ये बेसन। उसके बाद फिर भूसा यानी कि बिचाली में आपको धान का बिचाली। तो बिचाली किस रेट से आपको पड़ जाता है? 6 रुपये का दर से। 6 रुपये। कितना केजी देते हैं 1 गाय पर? 1 गाय पर 2 किलो। 2 किलो देते हैं, यानी कि सुबह शाम मिला के 4 किलो। 4 किलो हो गया, यानी कि आपको 24 रुपये का ये आप दे देते हैं।
उसके बाद बेसन आपका किस रेट से पड़ जाता है? बेसन आपका 32 रुपये किलो के हिसाब से। 32 यानी कि 48 रुपये का वो दे देते हैं आप, यानी कि 72 रुपये अभी तक आपने दिया। फिर उसके बाद और क्या देते हैं आप? आपको मकई का दाना देते हैं, आपको लमसम वही 1 किलो के लमसम में। 1 किलो के लमसम में। तो मकई का दाना किस रेट से आपको मिल जाता है? 17 रुपये किलो। 17 रुपये किलो मिल जाता है। हाँ। तो 1 किलो देते हैं तो 17 रुपये आपका, उसमें जोड़ देंगे 72 में 17, तो मतलब एक प्रॉक्स मान के चलेंगे 90 के आसपास हो गया। हाँ। उसके बाद फिर और क्या देते हैं आप इनको? आपको बेसन देते हैं ही हैं और रहर चुन्नी देते हैं। रहर चुन्नी देते हैं। हाँ। रहर चुन्नी किस रेट से हो जाता है? रहर चुन्नी आपका वही आपको लमसम पड़ जाता है 17 रुपये, वो भी 17 रुपये किलो वो भी पड़ जाता है, मतलब 110 के ही से ये हो गया। हाँ। उसके बाद कैल्शियम मिनरल देते हैं नहीं देते? कैल्शियम मिनरल देते हैं सालों भर। सालों भर कैल्शियम मिनरल देते हाँ। हैं। तो कैल्शियम मिनरल का कॉस्ट कितना पड़ जाता होगा? कैल्शियम मिनरल अब मल्टी स्टार आपको देते हैं, मल्टी विटामिन लोग का 50 रुपये वो रख लीजिए। 50 रुपये वो। उसके बाद फिर मेडिसिनल जो खर्च होगा वो आपका हो जाता होगा ना? मेडिसिन डॉक्टर जब आए तो वही खर्चा हुआ। तो वो तो आपको एक रोज़ का दिन बनी, एक एवरेज लेके चलेंगे तो रोज़ का वो 30 रुपये आप जोड़ सकते हैं। हाँ। क्योंकि महीने में 1000 2000 तो मतलब ऐसे इन्वेस्ट कर ही देते होंगे दवाई में, ऐसा उससे अधिक ही लग जाता उससे है। अधिक ही लग जाता है। तो यदि दिन का हम पूरा टोटल जोड़ेंगे तो 300 के अप्रॉक्स मतलब कि आपका खर्च आ जाता होगा खाने खिलाने हाँ। का एक गाय पर। तो इन सभी अभी पशुओं में से कितना दूध आपका निकल जाता है? 50 के ऊपर 50 लीटर के और 60 के बीच में ही बीच रह में ही जाता निकलता है। है। तो किस रेट से आपका दूध सेल हो जाता है? 44 का रेट में। 44। हरा चारा में उपलब्ध हो पाता है कि नहीं हो नहीं, पाता हरा है? चारा यहाँ उपलब्ध नहीं। क्योंकि आप तो शहर में है सर और काफ़ी परेशानी भी होती है, कहीं आप किसी से संपर्क भी बना करके हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता नहीं, है? हरा चारा यहाँ कहीं से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात है हरा चारा का है। जी, तो मैं समझता हूँ कि हरा चारा यदि नहीं है तो इनके साथ प्रॉब्लम तो होता ही होगा। हाँ। तो उसकी पूर्ति आप कैसे करते हैं? मिनरल मिक्सचर देते हैं। मिनरल मिक्सचर देते हाँ, हैं। मिनरल मिक्सचर देते हैं। हमने गर्मियों में सर देखा है अक्सर है कि प्रॉब्लम होती है, गाय जो है खाना कम कर देती है। तो आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, मेरा गाय में ऐसा खाना कम नहीं करती है। गाय तो मेरा सब सही है, लेकिन वही है कि अभी यही गाय है, यही थोड़ा सा गर्मी बना रही है। ये गर्मी बना रही, तो इसका अभी कैसे उपचार कर रहे हैं आप? देते हैं ग्रोबी फ्लेक्स और मल्टी स्टार और ये रोस्टाबॉल। ये ग्रोवी भी कहाँ से उपलब्ध हो पाता है आपको सर? मेडिकल की दुकान से। मेडिकल के दुकान से। तो मिनरल मिक्सचर बता रहे थे आप, वो कौन सा देते हैं? एग्रीमिन फॉल्ट। एग्रीमिन फॉल्ट। हाँ। तो वो मतलब कि कितना आपका कॉस्ट उसमें केजी के हिसाब से देखें तो कितना पड़ जाता है? 150 रुपये केजी आता 150। है। कभी और हम जी। विक्की पंसारी जी का भी देते हैं। विक्की पंसारी जी का भी प्रोडक्ट आप हाँ, मिनरल पाउडर देते हैं वो भी। मिनरल पाउडर देते हैं। हाँ। वो कितना केजी के हिसाब से कितना कॉस्ट पड़ जाता है? वो 100 रुपये के दर से पड़ता है उनका। उनका मतलब कि रिजल्ट कैसा है आपका? रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है। उस गाय को, किनारे वाली गाय को हम खिलाए थे जी जी। 2 महीना रेगुलर, उसका शाइनिंग आ गया बढ़िया, चमक भी अच्छा था, रोआ भी अच्छा था। उसका रिजल्ट मतलब काफ़ी अच्छा है। बहुत 100 बढ़िया। रुपये केजी आपको पड़ जाता है। हाँ। वो कितना देते थे? 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम। आपके पास उपलब्ध कैसे हो पाया सर? विक्की पंसारी जी से तो हम वहाँ पर मंगाते थे हरियाणा से जी जी। ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पर एक फुसरो में मिश्रा जी हैं, उनसे संपर्क हुआ, वो यहाँ पर डीलरशिप लिए, उनके द्वारा माध्यम से हम मंगाते हैं अभी भी। अभी आप उनके द्वारा तो मतलब कैसे फ़ोन करके मंगा लेते हैं, कैसे मंगा फ़ोन करके ही मंगाते हैं उनसे। बाई पोस्ट आता है या किसी और माध्यम से? बाई हैंड आता है। बाई हैंड आ जाता है आपके हाँ। पास? क्योंकि यहाँ से कितनी दूरी पर है वो दुकान? लमसम आपको 20 से 25 किलोमीटर। 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके अलावा कभी थनालय का प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ है सर? हाँ, थनैला का प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन वही विक्की जी का थन फ्रेश हम दे देते हैं। थन फ्रेश में क्या रिजल्ट है उसका सर? थन फ्रेश का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। मतलब कैसे कैसे उसको देना है वो? सुबह में जो गाभिन गाय है उसको 50 ग्राम की मात्रा में सुबह 50 ग्राम, शाम 50 ग्राम गुड़ में लपेट कर दे देना है। गुड़ में और डाल करके? हाँ, आज जो गाभिन नहीं है उसको 100 ग्राम की मात्रा में देना है। तो थन फ्रेश मतलब क्या लिक्विड में आता है, कैसे आता है नहीं, सर? पाउडर में आता है। पाउडर में आता है। हाँ। और गुड़ में उसको लपेट के दे देना होता है। हाँ। 3 टाइम? नहीं, 2 टाइम। 2 टाइम। असर फिर कितने देर में कर देता है वो? अगर तुरंत आपको थनैला का पता चल गया तो अगर थन फ्रेश दे दिए तो शाम तक क्योर हो जाता है। लेकिन आपको कोई भी गाय को अगर अगर थनैला हुआ है तो कम से कम 2 किलो खिला देना है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते रहता है। हाँ। थनैला रोज दिन बढ़ते रहता है सर। तो 2 किलो खिला दीजिएगा। विक्की पंसारी जी का नाम भी है कि 2 किलो खिलाने के बाद थनैला उसको जड़ से समाप्त हो जाएगा। फिर भविष्य में कभी होने की संभावना है? अभी तक तो जैसे कि खिलाए हैं, माने तो हम पूरा नहीं कोर्स कंप्लीट कर पाए हैं। जैसे 1 किलो खिलाएँ, उसी पर हम रोक दिए। जब मेरा गाय ठीक हो गया तब ठीक है। अच्छा, तो कभी मतलब कि चिचड़ उचड़ का भी, मक्खी उखी का प्रॉब्लम इनके साथ में होता है कि नहीं होता है? विक्की पंसारी जी का चिचड़ का साबुन हम लगाते हैं,
साबुन। हाँ तो वो भी आपको मिश्रा जी के दुकान से ही उपलब्ध हो हाँ, पाता मिश्रा है? जी का ही दुकान से उपलब्ध हो जाता है। कितना कॉस्ट पड़ जाता है एक साबुन का सर? एक साबुन का 60 रुपये कॉस्ट पड़ जाता है, जिसमें और- मेरा 6 गाय नहा लेती है। कितना दिन तक चल जाता है वो साबुन अगर देखिए? एक साबुन ये मैंने एक बार में 6 गाय नहा लेगी, पूरा कंप्लीट खत्म हो एक बार जाएगा। में ख़त्म हो जाएगा हाँ। वो। तो कितना दिन तक आप उससे उसका असर रहता है? लमसम आपको महीना दिन में असर रहता है। अगर आपके फार्म पर अगर चीचड़ का अगर अंश नहीं है तो वो परमानेंट क्योर हो जाता है। परमानेंट क्योर हाँ। रहता है। तो चिच्चड़ से फिर नहीं आए उसके लिए क्या करेंगे? चीचड़ से आपको फिनाइल का उपयोग कीजिए, लाल दवा का उपयोग कीजिए। आप विकी पंसारी का जब नहलाना है, विकी पंसारी जी का साबुन का यूज कीजिए। तो उस समय मतलब कि हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा वो? हाँ। कभी हीट में प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, हीट में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है मेरे पास। कभी भी नहीं हुआ? हाँ, हर 90 दिन में हीट में आ जाती है। तो आप 2 या 3 साल से कर रहे हैं सर। बछिया आपने तैयार किया नहीं किया आपने? बछिया हमने तैयार किया है, ये वाला। एक बछिया तैयार किया है सर। तो कितने दिन की है अभी? अभी ये 3 साल की है। अभी इसका दूध कितना निकल जाता है? पहले बयान में ही है ना? अभी ये तो वक्त से पहले बच्चा दे दी है, जी। लेकिन वही आपको सुबह शाम अभी 7 लीटर कर रही है। तो झाड़ गिराने में प्रॉब्लम हुआ था इसके हाँ, साथ? झाड़ गिराने में प्रॉब्लम हुआ था। तो कैसे उसको क्योर किया? डॉक्टर से दवा डलवाए हैं। डॉक्टर से ही दवा डलवाया हाँ। है। तो अभी क्या उसके साथ बढ़िया है नहीं है? नहीं, अभी बढ़िया है, स्वस्थ है। स्वस्थ है? हाँ। तो इसको भी मतलब कैसे तैयार किए थे? क्योंकि जब आपने खुद तैयार किया था तो शुरुआत में जब ये 1 दिन की हुई थी, उसके बाद 6 महीने तक क्या क्या फीड खिलाए थे? फीड में जो गाय को हम देते हैं, दर्रा देते हैं, चोकर, बिचाली, आपको अरहर का बेसन और अरहर कुट्टा शुरुआत से ही देना शुरू किया? शुरुआत से ही देते गए। और प्लस माँ के सांग में बांध देते थे, इसका खाने सीख गई। हम मिनरल पाउडर तो शुरू से ही दे रहे हैं इसको, मल्टी स्टार विटामिन और कैल्शियम। अच्छा, मार्केट पकड़ना सबसे बड़ी, क्योंकि आप तो शुरुआत किए हैं तो मार्केट भी आपने तो खुद ही पकड़ा हुआ, तो मार्केट कैसे पकड़ेंगे? मार्केट हमने एक गाय रखा तो सब कोई अगल बगल पड़ोसी देखते गए कि एक गाय यहाँ लाए हैं, तो पूछते गए कि भाई आपके पास दूध बच रहा है? तो हम बोले हाँ, दूध बच रहा है। एक गाय से शुरुआत किए, यहाँ लोकल में ही लेने लगे लोग। फिर मेरे यहाँ दूध घटने लगा, फिर हम 1 से 2 किए, 2 से 3 किए। क्वालिटी मतलब मेंटेन किया होगा आपने हाँ, तभी तो। क्वालिटी मेंटेन है, इसमें कोई थी दुमत नहीं है। क्वालिटी अगर आपका सही है, दूध आपका यहीं से घर से ही निकल जाएगा। तो आप इसकी मिल्किंग मतलब कैसे करते हैं? बाई हैंड। बाई हैंड करते हाँ। हैं। उसके बाद मैट भी मैं देख पा रहा हूँ सर। तो मैट की परचेजिंग आपने कहाँ से की है? डेयरी सुविधा रांची। रांची से आपने खरीदा है हाँ। इसको? कितना कॉस्ट एक मैट का आपको पड़ जाता होगा? एक मैट का 3300 रुपये कॉस्ट पड़ा है। 3300 रुपये कॉस्ट हाँ। पड़ जाता है आपके यहाँ ला करके पूरा? हाँ, कम्प्लीटली 3300 रुपये में यहाँ पर पहुँच जाता है। तो हमारे नए पशुपालक भाई यदि डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बिजनेस बुरा नहीं है, बिजनेस ये बुरा नहीं है, बशर्ते इसमें लगना पड़ेगा। सुबह 2 घंटा से 3 घंटा आप ध्यान दे दीजिएगा, शाम 2-3 घंटा ध्यान दे दीजिएगा, तो ये बिजनेस बुरा नहीं कहेगा। 50% का मार्जिन है इसमें। 50% का मार्जिन है, और मेडिकल अगर खर्च देख लेंगे तो और 10% उसको माइनस कर दिए तो 40% आपका कहीं नहीं जाएगा। मेहनत करेंगे तो 40% आप आसानी से हाँ, ले सकते हैं। 3 घंटे सुबह मेहनत कीजिए, 3 घंटे शाम मेहनत कीजिए। दोपहर में आप 1 राउंड घूम कर पानी पिला दीजिए। तो पानी नाद भी आपने सर देख रहा हूँ मैं नहीं बनवाया है आपने सर? नाद हमने इसलिए नहीं बनाया कि जहाँ मर्जी है हम अपना गाय को वहाँ पर खिला देते हैं। ड्रम में ही खिला लेते हैं? हाँ, ड्रम में कर रखे हैं 4 ठो ड्रम, पारा पारी में एक दूसरे को खिला के फिर दूसरे को फिर खिला दिए उसमें। जी, इतनी सारी जानकारियाँ सर आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।